नमस्ते, आयुर्वेद गुरु में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अभ्यंग के ऊपर। व्हाट इज अभ्यंग? अभ्यंगा इज द तैल मर्दना ऑफ द बॉडी। तैला से यहाँ पे वर्ड से मतलब है स्निग्ध, जो भी चीज़ें विच आर अंक्चर्स इन नेचर। वो तेल भी हो सकता है, वो घी भी हो सकता है, जिसका बॉडी पे मर्दन किया जाए। अभी अभ्यंगा सिर्फ एक कोई तेल को लगाकर रगड़ देना या घिस देना बॉडी पे अभ्यंगा नहीं होता, वो नॉर्मल मालिश होती है। अभ्यंगा इज अ ट्रीटमेंट इन इट सेल्फ। अभ्यंगा एक ऐसा प्रोसीजर है जो आयुर्वेद में दिनचर्या में कहा गया है कि आपको डेली बेसिस पे वो करना चाहिए। अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम वातहा। मतलब कि जो लोग डेली बेसिस पे, जो लोग रोजाना अभ्यंगा करते हैं, उनमें जरा, ओल्ड एज होने का कम होता है, एजिंग कम होता है, श्रमा, टायर्डनेस कम होती है, वातः, वात जो दोष है वो कम होता है। तो वात डिसऑर्डर्स में तो अभ्यंगा स्नेहना इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अभ्यंगा में हम करते क्या हैं? अभ्यंगा में पेशेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, उनसे उनका कंसेंट लेते हैं, उनसे बात करके उनको बताते हैं कि हम क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, हिज और हर कंडीशन, हमारे पास वेरियस ऑयल्स रहते हैं। जैसे महानारायण तेल हुआ, ये सोरामेट ऑयल जो हमारा आयुर्वेद गुरु का है फॉर पर्टिकुलरली फॉर स्किन डिजीजेस, इसका कोकोनट बेस है। शिराबला तेल हुआ अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट विच वी आर एक्सपेक्टिंग इन द पेशेंट। अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन हम यूज़ करके उसमें अभ्यंग करते हैं। 7 स्टेजेस में किया जाने वाला प्रोसीजर है ये। 7 डिफरेंट पोजीशंस में ये प्रोसीजर किया जाता है। बिठा कर, लेटा कर, इन लेफ्ट लैटरल करवट लेकर, फिर उल्टा लेटा कर, ऐसे 7 डिफरेंट पोजीशंस में ये प्रोसीजर किया जाता है। प्रॉपरली बॉडी को डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मसाजिंग से बॉडी पे पूरा अच्छे से प्रेशर डालकर मसाज किया जाता है, अभ्यंगा किया जाता है। अभ्यंगा का बेनिफिट क्या है? ये उत्तर उत्तर धातु के अंदर एंटर करता है। मतलब स्किन से लेकर अंदर तक, जो आपका स्किन के अंदर जाके, त्वक से अंदर जाके जो आपका रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, मैदा है, उन सब तक पोषण प्रोवाइड करता है अभ्यंगा। कैसे जाता है? क्योंकि आपकी स्किन पे पोर्स है, तो जो ये ऑयल का इफेक्ट है, साथ ही साथ में जो प्रोसीजर का इफेक्ट है, वो आपकी स्किन के अंदर तक जाता है। किस किस को ये कराना चाहिए? जो लोग किसी पेन से पीड़ित हैं, स्पेशली मस्कुलर, और पेन आफ्टर दी एनी फ्रैक्चर, किसी एक्सीडेंट का फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद ही उस एरिया में पर्टिकुलर पेन है, वहाँ पर अभ्यंगा करवाना चाहिए। पूरा बॉडी का अभ्यंगा करवाना चाहिए, क्योंकि पूरा जो स्पर्शन इंद्रिय है वो वात का स्थान है, तो वात को कम करने के लिए अभ्यंगा करवाना चाहिए। डेली बेसिस पर रोज़ाना कौन कौन करवा सकता है? जो चाहते हैं कि उनकी जो बॉडी है, जो उनकी जो स्किन है, वो सुत्वक हो। सुत्वक मीन्स बहुत अच्छी दिखने वाली उनकी स्किन हो, जो उनकी स्किन सॉफ्ट हो, उनकी स्किन ग्लोइंग हो, उनकी स्किन नरिश्ड हो, उनको अभ्यंगा करवाना चाहिए। जो पेशेंट्स आफ्टर एनी डिजीज़, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस जिनको है, जिनकी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी है, जिनकी मसल पावर में लॉस आ गया है, जिनकी मसल्स मूवमेंट में लॉस आ गया है, जिनकी बॉडी में स्टिफनेस है, ओल्ड एज में आने के बाद जिनको जॉइंट्स में पेन है, उन लोगों को अभ्यंगा करवाना चाहिए। आयुर्वेद गुरु में हम एक प्रॉपर हाइजीनिक वे फॉलो करते हैं, जिसमें अभ्यंगा पेशेंट का जो थेरेपिस्ट करते हैं, इन अ वेरी वेरी प्रॉपर वे इट इज़ बीइंग फॉलोड, कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक कोई भी हम ऐसी कोई डिजीज़ ऐसी ना हो जो चली जाए। स्पेशली हम कोरोना के बाद से वी आर वेरी मच कॉशियस कि ऐसा कुछ ना हो। तो अभ्यंगा करने का जो प्रोसीजर है, दैट इज़ इंडिविजुअल स्पेसिफिक और डिजीज स्पेसिफिक, कि एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली, हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली टेलर मेड प्रोसीजर होता है कि इन पर्टिकुलर इंसान के लिए हम ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना चाहेंगे। ऑल्दो देयर इज जनरल प्रोसीजर, लेकिन हम डिफरेंटली कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डिसीज, कि इस पर्टिकुलर एरिया में उनको ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ के लिए अभ्यंगा ऐसे होता है, इस पर्टिकुलर वे में अभ्यंगा किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द नीड, it can be tailor made. Medicine can be used of choice. Secondly, the procedure can be done in the accordance. So this is about Abhyanga, which I feel everybody should undergo, because the relaxation which you feel after undergoing this procedure is marvelous. Thank you.